मैं सुलझ गई, ज्योति ब्रह्म गोदान की मिल लीजिए। ज्योति ब्रह्म ओम। एक संत पहले गाया करते थे तो मुझे वो एक लाइन याद आ गई, ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हमारे रोम रोम से परमात्मा का नाम, और हमारा कोई मंत्र नहीं है जिस ओम बिना लगाए पूरा हो। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, माने ओम लगाए बिना। ओम परमात्मा का वैदिक नाम है। किन्हीं हो सकता है बहुत सारे वेद ग्रंथों में राम नाम ना हो, भगवान कृष्ण का नाम इधर बाद में बहुत है, वेद में नहीं है। और एक शब्द और है, रामायण उठाओ, गीता उठाओ, गीता में भगवान ने कहा ये आर्यों को शोभा नहीं देता। जब अर्जुन युद्ध से हटने लगा, उनका ये आर्यों का नहीं है, ये तो अनार्य। तो हम आर्य हैं, आर्य माने श्रेष्ठ हैं। ओम हमारा मूल मंत्र है, परमात्मा का नाम है। और यूँ तो तर्क भी बहुत है, और सब नामों के रूप चलते हैं। जैसे राम है तो रामा, रामौ, रामा, संस्कृत जानने वाले जानते हैं, नाम के रूप चलते हैं। तो कई लोग कहते हैं ओम यदि नाम होता तो इसके भी रूप चलना चाहिए। तो व्याकरण वाले ही जानेंगे ओम का कोई रूप नहीं कि रामा रामा ओम ओम, ऐसा तो कुछ बनता ही नहीं। ओम ओम ओम, ठीक है। और इसका कम प्रचार हुआ, बीच में ये हो गया कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों के कान में ओम शब्द नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग हैं, जब विश्व हिंदू परिषद की बैठकें होती थी तो प्रस्ताव पास करने के लिए ओमकार ध्वनि, तो कई संत कहते थे नहीं, ओम नहीं बोलो। बोलना तो छोड़ो, कान में आवाज नहीं जावे, ऐसा। और एक सम्मेलन कानपुर में था, मैं उस सम्मेलन में उपस्थित था। बहुत भीड़ थी, ये तो बहुत कम है। बड़े बड़े सम्मेलन होते मैदान में 20-20 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार जनता। तो एक शंकराचार्य बहुत खुश हुए, कहने लगे ये सब, और जो सम्मेलन करवाया था उनका नाम स्वामी ओम प्रकाश। ये तो शंकराचार्य बोले ये सम्मेलन स्वामी स्वयं प्रकाश ने कराया है, बहुत अच्छा। तो बगल के एक मंडलेश्वर ने बोला स्वयं प्रकाश ने नहीं, ओम प्रकाश ने कराया है। तो कहते मैं जानता हूं, पर वो नाम मैं सभा में नहीं लूंगा, क्योंकि सभा में यदि ओम प्रकाश कहूंगा तो ओम आ गया, और ओम स्त्रियों के कान में भी चला जाएगा। मैं किसी मान्यता का खंडन नहीं करता, पर बहुत लोग हमारे और स्त्रियां और ये फलाने वेद नहीं पढ़ सकते। तो स्त्रियां और एक हमारा वर्ग वेद ज्ञान से वंचित रहा। हमें क्या लगता है कि कोई व्यक्ति वेद विज्ञान के बिना नहीं रहना चाहिए, सबको वेद विद्या का अध्ययन है। और एक बार इतना प्रचार होना चाहिए कि हम पुराने गौरव को प्राप्त हों।
भारत पहले जगत गुरु था। बाहर के लोग यहाँ इस विद्या को पढ़ने आते थे। आज भी अभी अभी एक कार्यक्रम हुआ है, रूस भी हम कई बार गए, वो नास्तिक राष्ट्र है, ईश्वर की चर्चा मना है, पर हेल्थ के लिए और मन के लिए उपदेश करने की छूट है। हम 4-5 बार वहां गए। हमारी 14 पुस्तकें रशियन में ट्रांसलेशन हो चुका है और रूस के लोग भारत आते हैं। नास्तिक देश है, परंतु ये मरना, नास्तिक से नास्तिक भी अपने परिवार के मरने जीने में चिंता करता है। इस दिमाग की चिंता कौन हटाएगा? इसलिए रूस में भी मन के लिए और स्वास्थ्य के लिए, इसलिए वहां कई योग सेंटर है और हमको वहां जब वीजा मिलता है तो योग सेंटर ही बुलाता है। हम तो ये बता रहे हैं कि नास्तिकों को भी मन की शांति चाहिए और मेरे तेरे का बंधन सबको पकड़ लेता है। और मैं एक दिन बोला था, आज भी उन्होंने चर्चा की कि हमको एक बार पूरे समाज को एक करना है जो बट गया है, जातियों में बट गया, पार्टियों में बट गया। हमको याद है अब से 50 साल पहले हम शाखा में स्वयं तो कभी नहीं रहे, गांव में थे, वहां शाखा लगती नहीं थी, पर शाखाएं देखने का अवसर मिला। टाइम पे झंडा गाड़ के शाखा शुरू होती है और टाइम पर बंद। हमें ये अनुशासन ही अच्छा लगा। और यदि संघ के विद्यालय देखो, जूते कैसे उतारना, दरवाजे के सामने नहीं, साइड पे उतारेंगे। अपन लोग दरवाजे ही जूते उतार देते हैं। इनके विद्यालयों में बच्चों को पंखा चलते नहीं छोड़ना, बिजली जलती नहीं छोड़ना, छोटी छोटी बातें। ये छोटी छोटी बातें भी सीखने की है, जो संघ विद्यालयों में हमें सीखने का अवसर मिलता है। पर दुर्भाग्य से आतंकवादियों से संघ के संगठन को लोग कहते हैं ये उसी तरह। इतना देशभक्त, इसका नाम ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये राष्ट्र के स्वयं सेवक है। राष्ट्र की सेवा के लिए, मजबूती के लिए संगठन बना, राष्ट्र दुश्मन थोड़े। राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र के रक्षक दोनों को एक जगह राजनीतिक कई लोग अपने स्वार्थ के लिए जोड़ देते हैं। तो आपको समझदार होना चाहिए। एक कहानी बहुत पहले हमने कही थी, दोहरा देते हैं। जो YouTube में या कहीं सुनते होंगे उनको लगेगा ये तो हम सुन चुके हैं। एक आदमी बाजार में गया और वहां से एक बछड़ा खरीद के आया, छोटा। तो बाजार में खरीदते भी देखने वाले ठग लगे थे, वो रास्ते में लग गए, वो एक जगह नहीं लगे। 1 मील पर एक लग गया, 2-3 मील के आगे दूसरा लग गया। एक ठग आया तो कहता है ये कुत्ता कितने का लिया है? अब वो बछड़े को कुत्ता कहता है, ये कुत्ता कितने का लिया है? उसने सोचा कि मैं बछड़ा लाया हूं, ये कुत्ता कहता है। फिर भी वो इतना नहीं हुआ तो कीमत तो बता दी कि इतने का लाया हूं। तो उन्होंने कहा बड़ा महंगा लिया। और आगे दूसरे मिल गए, वो कहते ये कुत्ता बहुत सुंदर है। हो, अब उसने सोचा एक होता, ये दूसरा भी कुत्ता ही कहता है। थोड़ा दुविधा में पड़ने लगा। फिर उसने देखा कि है तो बछड़ा, और आगे चला तो तीसरे ठग मिल गए। तीसरे ठगों ने भी कहा अरे यार छोड़ छोड़, ये
तू मनुष्य ये कुत्ता कहाँ लिए फिरता है? उसने छोड़ दिया, अब बछड़े को छोड़ दिया और वो ठग लेके चले गए। तो बहुत लोग राजनीति में भी अच्छे लोगों को बुरा कहते रहते। और ये गंगा जमनी तहजीब की बात बहुत चलती है। हमारे एक विरक्त शिरोमणि पूज्य वामदेव जी थे, वो कहते हैं, लिखा है कि वाराणसी जाए, तीर्थ यात्रा करे और ज्ञान वापी न जाए तो पुण्य नहीं मिलता। ज्ञान वापी वही जहां, वहां न जाए तो पुण्य नहीं मिलता। तो पूज्य वामदेव जी कहते थे, मैं नहीं जाता, मैं वहां नहीं जाता, पुण्य मिले न मिले, क्योंकि वहां जाता हूं नीचे की दीवार मंदिर की है, नादिया बैठा है, ऊपर की गुंबज भर मस्जिद है, तो वो देख करके मेरा मन खराब होता है। मुस्लिमों के प्रति भी सद्भाव नहीं बनता। अब गंगा जमुनी कल्चर तब रहेगी जब मंदिर के ऊपर मस्जिद देखेंगे। एक पार्टी यही कहती है, भाईचारा, ये गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर रहे हैं। तो तुम जरा सुना करो, समझो, ठग लोग लगे हैं, ठीक है। गंगा जमुनी तहजीब रखना है तो हमारे मंदिर वापस कर दें, भाईचारा रहे। अब वो मंदिर के ऊपर मस्जिद, नीचे की दीवार में देवी देवता, हमने देखा है, नादिया बैठा है। अब भाईचारा होगा, भाईचारा करना चाहते हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के पक्षधर हैं, उन पार्टियों से कहते हैं इन दमादों को समझाएं कि वापस कर दें, ठीक है। अब इनके दामाद इसलिए ही बोलते हैं कि दामाद जितना ही मचले, लड़की वाले और दे देते हैं, फिर और दे देते हैं, तो वो मचलते रहते हैं। कई के दामाद लगते हैं, उनकी हर मांग पूरी करते रहते। अभी तक जो मंदिर नहीं बने, ये झगड़ा अटका है उन दामादों के कारण। जिनके दामाद लगते हैं वही विरोधी रहे उनकी। और जब एक और नियम बना ना, 1947 का वो नियम, राम मंदिर पूरा दिया नहीं और बाकी हम न ले सकें, उसका प्रस्ताव पास कर दिया। पार्टी का नाम नहीं लेता, ठीक है। तो क्यों पास कर दिया? कि हम ले न सकें। उनकी मनसा होती तो हम काशी की बात नहीं कर सकते, मथुरा की बात नहीं कर सकते, और इसीलिए वो वैसी बोलते रहते कि ये प्रस्ताव के विरुद्ध है। खैर, वो तो सरकार चाहेगी तो एक प्रस्ताव ला देगी, वो खत्म कर देगी जो पास कराया है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि सचमुच एक भी मस्जिद जो इबादत के लिए बनी है उसकी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हर एक का पूजा कर रहे, लेकिन ये उनकी इबादत के लिए नहीं है, ये पूजा के लिए मस्जिद नहीं बनी, सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। और इतना ही नहीं, अपमानित किया, दीवार नीचे की रखी, ऊपर मस्जिद, और नादिया भी बना रहा। नादिया भी हटा देते, पूरी हटा के बनाते तो दिखता भी नहीं। दिख भी रहा है कि ये मंदिर है, माने तुम जलते रहो। ये जो हमारी सद्भावना की विघातक मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, उनमें 3 मुख्य हैं जो हमारे आराध्य हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव। ये 3 के उपासक हैं हम सब लोग। इसलिए ये वापस कर दें और देश को अच्छा बनाएं, और इस देश के स्वाभिमान के साथ भी उन्हें जुड़ना चाहिए। इस देश का अपमान यहाँ के मुसलमान को भी अपमान लगना चाहिए, तब ये देश अच्छा बनेगा। इसलिए
हम ऐसी बात करते हैं। अब चूंकि ये कार्यक्रम 3 दिन का था, हमने तो चाचा हैं सबके, तो हमने कह दिया हमारा समय मत खाओ। पर एक बात जरूर है, इतने बुढ़ापे में भगवान के नाम से, कीर्तन के नाम से और संस्थाओं की सेवा के नाम से जवान हो जाते हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, तो बुढ़ापा, इसीलिए कई बार पुराने सैनिक है ना, देश पर आता है तो उनका खून गर्म हो जाता है। तो जैसे देश के लिए ऐसे ही समाज के लिए हमारे चाचा, हमारे भी चाचा हो ना। तो आप सब भाग्यशाली हो। अब तुमको सूत्र क्या दूं, जल्दी जल्दी एक नियम जान लो। जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है वो इंद्रियों के विषय से इंद्रियां अलग हैं। जो दिख रहा है आंख से अलग है, शब्द अलग है, कान में आता है, ठीक है। हवा हमारे शरीर को टच करती है बाहर से। तो जो इंद्रियों के विषय हैं वो इंद्रियों से अलग हैं, इंद्रियां उससे भिन्न हैं। और इंद्रियां भी कम दिखने लगता है, कम सुनाई देने लगता है, और कई तो किसके पता चलता है? मन से। इसका मतलब इंद्रियों का ज्ञान मन से होता है। और मन भी भजन में लगता है, नहीं लगता है, आज दुख है, तो मन का पता हमको बुद्धि से चलता है। और बुद्धि सो गई थी, नींद आई थी, सपने हुए थे, इसका चश्मदीद गवाह हम हैं, आत्मा। इसलिए आत्मा इन सब से अलग है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से, देह मन इंद्रियों से, इन सब से भिन्न है, विलक्षण है। उस आत्मा को जानो। आत्मदेव को जानने के बाद ही कल्याण होता है। और भागवत मैंने तो कभी कही नहीं, ज्योतिर्मयानंद कहते हैं कभी कभी औरों की कथा में 2 शब्द सुने तो सुने, अब ये कहते हैं तो हम वहीं रहते हैं। तो हमें भी भागवत सुनने को मिल गई है, ठीक है। अब भागवत में एक आत्मदेव की कथा थी। ये आत्मदेव और वो जानते हो फंस गए, 5 उसके चक्कर में पड़ गया। फिर क्या क्या दुर्दशा हुई। तो ऐसे ही आत्मदेव 5 इंद्रियों के चक्कर में पड़कर विषयों में फंस गया, और इससे जो जीव पैदा हुआ वो समस्या है। इसलिए ये जो ग्रंथ है ना हमारे, कहानियां कुछ भी हो पर सार सबका हमसे जुड़ा हुआ है। कोई कहानी ऐसी नहीं है जो हमारे लिए न हो, चाहे भागवत हो चाहे गीता। अर्जुन को समस्या ही भगवान सुनाते, तो हमारी भी समस्याएं, हम कर्तव्य से हट जाते हैं। जो कर्तव्य था अर्जुन का उसे वो पाप समझने लगा। ऐसे ही कई बार हिंदू अपने कर्तव्य कर्म में भी पाप देखता है, ये पाप लग जाए। और ये गृहस्थ होना तो कर्तव्य है, पहले ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ, ये शास्त्र की आज्ञा है। फिर गृहस्थ, फिर सन्यास। तो आप गृहस्थ बने हैं तो ये तो शास्त्र की आज्ञा है। पर आप सोचते हैं हम तो पापी हैं, हम तो फंसे। तुम शास्त्र की आज्ञा से गृहस्थ हो, सृष्टि चलाना भगवान का लक्ष्य है, आप सृष्टि चला रहे हो, पापी काहे के हो? जैसे सन्यास लेना पुण्य है, ऐसे ही एक समय पर शादी करना पुण्य है। पर मरते दिन तक वहीं पड़े रहना ठीक नहीं। मरने के पहले सन्यास लेना, मुक्ति का मार्ग ढूंढना। गृहस्थी भी आवश्यक है, हमारा कर्तव्य है। भगवान ने दुनिया चलाई, उसको हम भी चलाने में योगदान दें। और एक बार एक सरदार मुझे मिल गए, ये सच्ची घटना है। हमसे कहने लगा,
आप साधु हो? मैंने कहा हाँ। कहने आप तो भगवान के दुश्मन हो। अभी तक तो हम समझे थे भगवान की भगत है, अब वो कहते आप दुश्मन हो। मैंने कहा क्यों? कहें भगवान की दुनिया चलाने में तुम साधु बन के रोड़ा लगा रहे हो। तो उनको तो मैंने उत्तर दे दिया कि अभी जनसंख्या काफी है, जब घटेगी तब हम सोचेंगे। ठीक है, वैसे ही एक समस्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। देखो जनसंख्या ज्यादा, अस्पतालों में जगह नहीं, स्कूलों में जगह नहीं, रोड में जगह नहीं, ज्यादा है इसलिए। अभी पहले हम आते थे, रोड में इतनी भीड़ नहीं रहती थी, अब बहुत रोड में भीड़ है, स्कूलों में भीड़ है, एडमिशन नहीं मिलते, अस्पताल में जगह नहीं मिलती। तो संख्या संतुलित रहे, तो इसलिए सरकार चाहती है जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, उतनी ही हो जितनी। अब देखो भारत ही एक ऐसा है जहाँ सब कुछ ऐसा ही है, बुरा नहीं मानो। हम अमेरिका गए, वहाँ एक भी कुत्ता आवारा नहीं है। वो भारत में आके विदेशी चिंता है कि यहाँ कुत्तों की कोई परवाह ही नहीं। यहाँ आदमी की परवाह नहीं, कुत्ते की क्या करना। अब वो आई तो एक चौकीदार को 200 रुपया दे गई कि इसको रोज थोड़ा दूध पिलाना कुत्तों को। ठीक है, तो विदेश में कुत्ते बेकार नहीं है, उतने ही है जितना किसी का है। अपने यहाँ कितने कुत्ते सब ऐसे रोड में फिर रहे। और एक आ जाए इंदौर में विदेशी, तो हमारे आश्रम में भी कुछ कुत्ते वहां थे, वो उनकी नसबंदी करवा गए। यहाँ आदमी डर रहा है, वो कुत्तों की कर गए, क्योंकि नहीं करेंगे तो बढ़ते जाएंगे। इसलिए यदि व्यवहारिक इन बातों को देखो तो वहां बहुत अच्छे नियम है, व्यर्थ नहीं है कोई। यहाँ कितने तो रोड में फिर रहे हैं, रोड में। अब मोदी जी ने आदमियों का तो इंतजाम कर दिया कि इधर उधर ना जाए, अब कुत्तों को क्या करेंगे। और वहां जो कुत्ते पाले हैं ना, हमने आंखों देखा, वो टहलाने ले जाते हैं, यदि वो कर भी दे तो वो एक रखते हैं, उसमें ले करके, हाँ उनको उठाना पड़ता है कुत्ते की। हाँ ये है विदेश, तो कुछ चीजें उनकी सीखने लायक है, नहीं सीखने लायक तो उनका मनमानी दूसरा ढंग। और हम लोग यहाँ बेलरी भी भारत आई तो यही कहती थी कि जो नकल करनी चाहिए भारतीयों को, वो वहाँ की अच्छाई तो लेते नहीं, ये बिना मतलब का रहन सहन, वो जो गलत सलत वो सब सीख रहे हैं बच्चे। वहाँ का पहनावा, वो एक पैंट आता है ना घिसा घिसा सा, वो हमें लगता था ये गरीब होगा, अब पता चला ये अमीरों का है। अमीर लोग वो घिसा वाला पैंट पहनते, फटा घिसा, और जो फैशन चल जाए चल जाए। तो कई बार व्यवहार में हमने देखा, वहां कुत्ते पालने वाले की जिम्मेदारी है, इधर उधर गंदगी नहीं करेगा, वो पालने वाला उठाएगा। ठीक है, अपन लोग क्या करें। तभी तो हमने कहा मोदी जी ने हम लोगों की तो व्यवस्था कर दी, हमारी कितनी बेइज्जती थी, और लोग मोदी की प्रशंसा नहीं करते। हमने वो दिन देखा चित्रकूट में निकलने में नाक दबानी पड़ती थी, तीर्थों में इतनी गंदगी थी, अब कहीं गंदा नहीं, साफ सुथरे तीर्थ है। ये मोदी के का स्टेशनों में कितना रोड और रेल की पटरी के नीचे कितना रहता था, ओए अब सब साफ रहते। इसी तरह और भी बहुत सारी, क्या क्या हम बताएं, हमें याद तो रहता नहीं। आप लोगों को कुछ बातें और भी दिखती होंगी, पर आपसे इतना ही निवेदन है, ये राष्ट्र, हम तो एक बात और कहते हैं, जो हमारा होता है उसकी हमें चिंता होती है। आप अपने घर की सफाई करते हो, आप अपने घर के बर्तन साफ रखते हो, आप ड्राइवर भी अच्छा रखते हो,
ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा चाहिए तो देश चलाने के लिए नेता कैसा चाहिए। हाँ, इसीलिए एक आदमी ने हमको कहा कि रिक्शा चलाने वाला यदि पिए हुए हो तो 2 आदमी को खतरा, और कार चलाने वाला नशे में हो तो 4-5 को खतरा, और बस चलाने वाला पिए हो तो 50। और तमाम रोज आता है, बसें पलट गई, गड्ढे में चली गई, आदमी तो चला रहे थे पर नशे में होंगे, ठीक है। और ट्रेन चलाने वाला पिए हुए हो तो हजारों को खतरा, और देश चलाने वाला नशे में हो। इसलिए हाँ, और नशा एक ही नहीं होता, ये पद पाने का भी एक नशा रहता है। दिन में उल्लू को नहीं दिखता, रात को कौवे को नहीं दिखता। ये कामनाओं में अंधे सत्ता के भूखे नेताओं को न दिन में दिखाई दे न रात में दिखाई दे। वो अपनी सत्ता पाने के लिए देख नहीं रहे देश का हित किस में है, कौन इस देश को बचाएगा। और पहले हम दृष्टांत दिया करते थे कि सुना था कि उज्जैन में एक वो है जहाँ बैठकर न्याय किया जाता था। तो उस समय वहां पर बैठा 2 स्त्रियां लड़ती आ गई। एक कहती थी ये मेरा लड़का है, दूसरी कहती थी ये मेरा लड़का है। तो उन्होंने निर्णय करने के लिए किसी ने कहा भाई लड़ती क्यों हो, चीर देते हैं, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो। तो एक औरत रोने लगी, कहती लड़के को चीरा ना जाए, भले मुझे न दिया जाए पर चीरा ना जाए। और एक तैयार थी चीर देने के लिए। तो समझ गया न्यायाधीश कि लड़का जो चीरने को राजी है इसका नहीं है, तो जो देश के टुकड़े करने की मांग करते हैं ये देश उनका नहीं है। जो देश को अखंड रखना चाहते हैं ये उनका देश है, पर कब सूझेगा जनता को, कब सूझेगा राजनीतिक पार्टियों को कि देश की चिंता। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान किस लिए, लड़ने के लिए हमारा है, इसलिए इसकी रक्षा हम करेंगे, इसको व्यवस्थित हम करेंगे। जो लोग इस देश को अपना नहीं मानते, बांटने के चक्कर में सावधान रहना, और उनके समर्थक राजनीतिज्ञों से सावधान रहना, और आत्म कल्याण के लिए गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ठीक है, और उपनिषद पढ़ो। मैं विदेश जाता हूँ, सबके यहाँ तो नहीं जाता, ज़्यादातर धार्मिक विदेशियों के यहाँ ठहरे, अभी यहाँ आने वाले हैं, और मैं उनकी बात बताता हूँ जान करके। वो मुझे ले गए, उपनिषद के मंत्र बोलो, वो इतना सेंसिटिव मशीन में ले गए, मुझे गला अच्छा था ही नहीं। वो सोचते थे इनके मंत्र वेद के, फिर माने वो उनके घरों में आई एम दैट और शंकराचार्य की पुस्तकें उनके घर में मुझे मिली। विदेशियों के घर में भारत के आध्यात्मिक ग्रंथ, और कई ग्रंथ यहाँ होते हुए मैंने नहीं देखे थे, उनके घरों में देखे। क्यों? वहाँ के लोग भी अध्यात्म के भूखे हैं, और वो अभी यहाँ एलिसा और रिक आने वाले हैं, वो घर में भी सत्संग करवाते थे, और वो यहाँ आएंगे 20 तारीख को, शादी तक पूरा रुकेंगे। तो इस तरह से विदेश के लोग भी, और वो विवाह तो संख्या में तो है, इंटरनेशनल लोग शामिल होंगे, ठीक है। आप लोग भी सम्मिलित होना कौन दूर है, थोड़ी तकलीफें ही होगी और क्या होता है। ब्याह शादी में हमें पहले के दिन याद है, बारातें बाहर ठहरा दी जाती थी घूरे में, तब इतनी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, ऐसे ही ठहराए जाते थे। और हम तो गरीब घर के थे, पंडित, तो वहाँ मिट्टी के बड़े बड़े डहारी, उनमें पानी रखते थे पिलाने के लिए, तो कोई और जाति का पिला ही नहीं सकता था, हम थे पंडित,
तो हमें 2 रुपया 3 दिन के मिलते थे। हम पानी पिलाते थे 3 दिन, 2 रुपया हमें मिल जाते थे। ठीक है, हम अमीर घर के नहीं हैं, गरीब घर के हैं। ठीक है, और गरीब घर के होने पर देश विदेश चले गए। कौन ले गया? प्रारब्ध। इसलिए आपको भी कहते धैर्य रखो, आपका प्रारब्ध जहां ले जाता है तैयार रहो। हम विदेश के लायक भी नहीं थे, अंग्रेजी आती नहीं, तब भी गए। 16 बार अमेरिका गए, 4-5 बार रूस गए, 1-आध बार कनाडा गए और न्यूजीलैंड गए, इतने देश घूमाए। तो अभिप्राय है अपने प्रारब्ध पुराने और आगे के लिए तैयारी करो। अभी इन्होंने कहा था गरीब का नहीं लेते, मेरा भी ऐसा ही था, गरीब से नहीं लेता था। एक बार समझ आई, एक गरीब ने ही कह दिया, कहते हैं महाराज पहले नहीं दिया होगा तो अब गरीब हुए हैं, अभी भी नहीं हम कल लोगे तो आगे क्या होगा। इसलिए हमको भविष्य बनाने के लिए हमें धर्मात्मा थोड़ा देना सीखे, ज्यादा नहीं, वाहवाही में फंस नहीं जाना। ठीक है, लेकिन हमको 2 पैसा निकाले। गिलहरी ने क्या काम किया था? पुल बांधने के लिए गीले अंग करके बालू लपेट के राम का पुल बनाने में मदद की। अच्छे काम में गिलहरी की तरह हमें मदद करनी ही चाहिए, चाहे देश का हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार। अच्छे काम करते रहो, वाहवाही में नहीं पड़ो। अब आगे के लिए कथा की बात हुई है, हम भी मन बनाए हैं कि बहराइच जैसी जगह को जल्दी छोड़ना। जहाँ इतने उदार लोग, हमें मालूम है ठंडियों में ज्यादातर आते, कभी कुंभ पड़ा तो कुंभ के लिए यहाँ से गए, कई बार कुंभों के लिए यहाँ से गया, याद होगा ज्यादा। तो अभिप्राय है ये बहराइच, और बहराइच में तो हम बहुत पहले गुरुदेव के साथ आए थे। और चूंकि प्रवचनों में समता की भावना हमारे शुरू से रही, हम बोल रहे थे तो एक कम्युनिस्ट खड़ा हो गया बीच सभा में, कहते आप समता की बात करते, ठहरे तो अमीरों के यहाँ, कहें यही तो मेरी समता है, लाउड स्पीकर के पैसे इनसे लगवाएंगे, आने जाने का किराया इनसे लेंगे और प्रवचन तुम्हें भी सुनाएंगे। बोले सदगुरुदेव। इसलिए हमारे उपदेश गरीब के लिए भी हैं, हर जाति के लिए हैं। तभी हमने कह दिया ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान हमारे मानव मात्र के लिए, हर जाति के लोग सुने, आनंद लें और देश के साथ जुड़कर देश को मजबूत बनाएं। हमारे अभिन्न अंग हैं और उनके बिना तो चलेगा नहीं। ये शूद्र शब्द बदनाम हो गया, ब्राह्मणों से मुखभाषित बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद्वैश्या पद्भ्यागम शूद्रो अजायत। जिसको तुम शूद्र कहते हो इसके बिना हम मंच पे आए हैं। बिना पैर के कोई काम चलता ही नहीं। तो जिस दिन हमारा पैर हमसे अलग होगा देश कैसे चलेगा। इसलिए वो हमारे अभिन्न, हम 4 अंग हैं, सिर है, हाथ है, पेट है, पैर है, चारों मिलकर एक आदमी। इसलिए चारों वर्ण मिलकर ये हमारा एक समाज है और एक समाज मिलकर ही देश को मजबूत बनाना है। बाकी आगे जब बुलाओगे अपन तैयार बैठे हैं आने के लिए। ओम शांति शांति शांति।